मित्रों, आपसे निवेदन किया जाता है कि इस पाठ को पढ़ने से पूर्व अभी तक के पढ़ाए गए संस्कृत भाषा शिक्षण के 71 पाठों को पढ़ने के अनंतर ही पढ़ें, तभी यह पाठ आपको ठीक प्रकार से समझ में आएगा। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत भाषा शिक्षणस्य 72तमं पाठं पठिष्यामः। अपि च प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुद्याः 28तमस्य अभ्यासस्य 2 खंडं पठिष्यामः। समीचीनम्। आज हम प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के 28वें अभ्यास के 2 भाग को पढ़ेंगे। गत पाठ में मैंने आपको शब्दकोश पढ़ा दिया था, वो आपने याद कर लिया होगा। समीचीनम। उसके बाद में एक शब्द के और 2 शब्द के तीनों लिंगों में रूप भी आपने याद कर लिए होंगे, और क्री आदि धातु के रूप बताए थे मैंने आपको। क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति आदि, वह भी आपने अच्छी प्रकार याद किए होंगे। अब हम वहां से आगे पढ़ते हैं। नियम 70वां नियम है, सूत्र है, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, आचार्य पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ। विसर्जनीयस्य सह। अभी मैं पहले पुस्तक में ये जो है उसको पढ़िएगा, फिर मैं लिख के समझाऊंगा। विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीय मीन्स विसर्ग। विसर्ग आप जानते हैं, ये क्या है? विसर्ग। तो इसको विसर्जनीय भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं विसर्जनीयस्य सह। इस विसर्ग को क्या हो जाता है? ऐसा स हो जाता है। अब कब होता है ये बताएंगे, पढ़िएगा। विसर्ग के बाद वर्ग के पहले, दूसरे या श, श या स हो तो विसर्ग को स हो जाता है। राइट? कब होता है विसर्ग को स? हर जगह नहीं होता। कह रहे हैं कि वर्ग माने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनका पहला अथवा दूसरा कोई भी वर्ण हो, अथवा श हो, अथवा श हो, अथवा स हो, ये यदि विसर्ग के बाद में आते हैं तो विसर्ग को स हो जाता है। अब देखिएगा, और कह रहे हैं सावधानी बरतनी है कि यदि श आ रहा है, श, तालव्य श, तालव्य श आ रहा है बाद में, अथवा श वर्ग का पहला अथवा दूसरा कोई भी अक्षर आ रहा है, तो उस जो स हुआ था अभी हमने किया है स, उस स को क्या हो जाता है? श। उस दंत्य सकार को तालव्य शकार हो जाता है। राइट? अभी हम समझाएंगे। अब देखिएगा उदाहरण, ये दिया इन्होंने, रामः प्लस आगे लिखा है तिष्ठति। अब देखना है आपको, ये वर्ग का पहला अक्षर है, त वर्ग का पहला अक्षर है, और ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद में साक्षात ता आ रहा है, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा? स। तो क्या बनेगा? ये मिला देंगे तो रामस तिष्ठ
तिष्ठति, तो ये स हो गया, घट गया ये। अब देखिएगा दूसरा उदाहरण लेंगे। काह प्लस चित, देखिएगा चित्त। अब देखिएगा ये च है, वर्ग का पहला अक्षर है, तो इसको क्या हो जाएगा स। परंतु आगे उन्होंने क्या कहा, यदि उस स को भी श हो जाता है, यदि आगे च वर्ग का कोई अक्षर हो, तो ये च वर्ग का च है, तो इस स को फिर दोबारा क्या हो जाएगा अब श, ऐसा। अब बराबर इसको हम पूरी संधि करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, कश्चित। राइट। अब देखिएगा आगे, रामः प्लस च, ये भी सरल है, रामः प्लस च बराबर रामश्च। तो ये संधि तो आपको बहुत ही सरल है। तो ये संधि आपकी कंप्लीट हुई, विसर्जनीयश्च सह। अब आपको साहित्य में बार बार देखना है कहाँ कहाँ ऐसा मिलता है। राइट। अब आगे नियम 71 को पढ़ते हैं। आज एक हम नया प्रत्यय दिखाने जा रहे हैं, आपको प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं। उस प्रत्यय का अर्थ है के लिए। क्या अर्थ है, बोलो बोलो, के लिए। हम बोलते हैं भाई खाने के लिए, पीने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, और ताड़ने के लिए, डांटने के लिए, और भी सब्जी आदि लेने के लिए। तो के लिए के लिए के लिए, उसके लिए आज हम एक प्रत्यय ही ले आए हैं, उसका नाम है तुमुन प्रत्यय। राइट। अब पढ़िएगा, पहले फिर मैं समझाऊंगा आपको। कहते हैं को के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। हर धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाता है, ये आपको और मस्तिष्क में धारण कर लेना है। कोई भी धातु हो उससे हर से तुमुन प्रत्यय हो जाता है। और कहते हैं तुमुन का क्या शेष बचता है, तुम। क्या बचता है, तुम, इतना बचेगा। राइट। और कहते हैं यह अव्यय होता है। क्या होता है जी, बोलो, अव्यय होता है। अब ये अव्यय होता है। अब इसका ये जो तुम होता है, इसको कुछ धातुओं के साथ में इसको क्या हो जाता है, ऐसा बन जाता है, ई तुम। अभी हम दिखाएंगे धातुओं में, कहीं पर ये इतुम बन जाता है, ई आगे जुड़ जाता है, और कहीं पर ऐसा का ऐसा ही रहता है। राइट। अब कहते हैं अतः इसके रूप भी नहीं चलते, अव्यय है इसलिए इसके रूप नहीं चलते। अव्यय, अव्यय, अव्यय शब्द का अर्थ ही है जो व्यय नहीं करता, वो क्या होता है, अव्यय। और ये व्यय नहीं करता, ये केवल कोई प्रत्यय नहीं आता इससे, सु औ जस आदि प्रत्यय इससे सारे कहीं दिखते ही नहीं है, इसलिए ये व्यय नहीं करता है। वास्तव में आते हैं परंतु ये छोड़ देता है उनको, भाई हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, तो इसलिए इसको बोलते हैं अव्यय। ये त्यागी प्रत्यय है। ये कुछ इन प्रत्ययों को बोलते हैं, शब्दों को बोलते हैं त्यागी। अर्थात ये जो सु औ आदि प्रत्यय होते हैं उनका त्याग कर देते हैं, कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए, दूसरे शब्द ले लो आप। तो आगे देखिएगा, धातु को गुण हो जाता है। पीछे हमने पढ़ लिया गुण क्या होता है, ई को क्या हो जाता है गुण, ए। उ को गुण क्या हो जाता है, ओ। री को गुण क्या होता है, अर। और ली को गुण अल होता है। बस इतने ही को गुण होता है। तो अभी हम देखेंगे। अब देखिए धातु को गुण हो जाता है। अब हम देखते हैं इस तुमुन प्रत्यय को धातुओं से लगा करके। हमने क्री धातु ली, ये तुमुन प्रत्यय लाए, इससे ये दिख रहा होगा आपको,
तुमुन। अब ये गुण हो जाएगा यहाँ पे, तो गुण का हमने बताया री को क्या होता है अर, तो क्या बन गया जी कर, और इसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया कर तुम। कर तुम का अर्थ क्या हुआ जी, करने को जाता है अथवा करने के लिए जाता है। हिंदी में दोनों प्रकार से बोल सकते हैं, बात वही है। और आगे देखिएगा, पठ से पठितुम, तो वहां पर मैंने बताया था ई जुड़ जाता था, ई जुड़ गया पठितुम, यहां पर ई नहीं जुड़ा है तो पठितुम। लिख से लेखितुम, यहां गुण हो गया ई था ए हो गया लेखितुम, लिखने के लिए अथवा लिखने को। स्नातुम, नहाने को। इन धातुओं के ये रूप होते हैं, जो आगे आप धातु हैं उनके रूप भी बता रहे हैं। ह्री का हर्तुम, ध्री का धर्तुम माने धारण करने के लिए, और ही का हर्तुम माने हरण करने के लिए, और रुद का रोदितुम माने रोने के लिए, और गम का गंतुम माने जाने के लिए, और हन का हंतुम मारने के लिए, और पच का पक्तुम पकाने के लिए, और खाद का खादितुम खाने के लिए, छिद का छेदतुम माने काटने के लिए, दा का दातुम देने के लिए, पा का पातुम पीने के लिए, नी का नेतुम ले जाने के लिए, दृश का द्रष्टुम देखने के लिए, वह का वोढुम भार आदि को ढोने के लिए, सिर पर अथवा पीठ पर भार को ढोने के लिए। सह का सोढुम, यहाँ थोड़ा सा अलग प्रकार से व्याकरण का कार्य होता है, उसको अभी हम नहीं समझेंगे। तो सह का सोढुम माने सहने के लिए, और प्रच्छ का प्रष्टुम पूछने के लिए। तो ये आपको ये दोनों नियमों को अच्छी प्रकार से याद करना है। इन दोनों नियमों का संस्कृत भाषा के लेखन में और संभाषण में बहुत प्रयोग होता है। आप साहित्य को पढ़ते समय पद पद पर इन दो नियमों को देखेंगे, और संभाषण के लिए अर्थ के लिए आपको ये प्रत्यांत शब्द याद करने हैं, राइट। तो आज हम इन्हीं दो नियमों को पढ़ते हैं, इनको अच्छी प्रकार से तैयार करते हैं, फिर हम इस अभ्यास के उदाहरण वाक्यों को और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आगामी कक्षा में पढ़ाएंगे। अस्तु अत्रैव विरमामः, पुनः शीघ्रं मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।